नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं 11 स्पेशल लेकर। झारखंड के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहा। एक और गुरु पर्व मनाया जा रहा था, गुरु पर्व की धूम थी। दूसरी ओर कार्तिक पूर्णिमा को लेकर भी लोग स्नान दान कर रहे थे। चंद्रगढ़ का नजारा भी लोगों ने देखा। इन सब के बीच में लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरामगढ़ में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने परिवार के साथ। इधर महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से टेनिस कोर्ट पर नजर आए। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी, एक तो देवघर में, जहां पर कारोबारियों पर बाबा प्रयास के गुर्गों ने गोलीबारी की, और जो सबसे महत्वपूर्ण जो धमाका हुआ वो हुआ आईटी की रेड के बाद आखिर झारखंड में क्या मिला, जब वो जानकारी सामने आई तो झारखंड में करीब 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता चला है। आईटी की छापेमारी में निवेश और लेन देन का खुलासा हुआ है। साथ ही करीब 2 करोड़ रुपए कैश मिले, जबकि एक ग्रुप के पास लॉ एस का बेहिसाब स्टॉक पाया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में 100 करोड़ की अघोषित संपत्ति का खुलासा। आईटी की छापेमारी में मिले 2 करोड़ रुपए कैश, 100 करोड़ के निवेश और लेनदेन के कागजात बरामद। झारखंड में आईटी की रेड में बड़ी संख्या में बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को झारखंड समेत पटना, कोलकाता और गुरुग्राम समेत 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी करने के दौरान 100 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति का पता चला। साथ ही करीब 2 करोड़ रुपए कैश और काफी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। वहीं छापेमारी के दौरान एक ग्रुप के पास लॉ एस का बेहिसाब स्टॉक भी पाया गया। 4 नवंबर को आईटी की टीम ने की थी छापेमारी। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के 50 ठिकानों पर की गई थी छापेमारी। कोल कारोबारियों के अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी। लॉयस्क और स्पंज आयरन के उत्पादन में लगे प्रतिष्ठानों पर छापा। छापेमारी में भारी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले। करीब 100 करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला। 100 करोड़ रुपए के निवेश और लेनदेन के दस्तावेज भी बरामद। आईटी की रेड में करीब 2 करोड़ रुपए कैश बरामद। छापेमारी के दौरान ली गई 16 बैंक लॉकरों की तलाशी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के बयान के अनुसार तलाशी अभियान में यह भी पता चला कि सिविल अनुबंधों में लगे समूहों में से एक नियमित खाता बही का रखरखाव नहीं कर रहा था। समूह वर्ष के अंत में एकमुश्त कच्चे माल और उप अनुबंध व्यय की खरीद के गैर वास्तविक लेन देन में प्रवेश करके अपने खर्चों को बढ़ा रहा है। जब्त किए गए साक्ष्य से यह भी पता चला है कि नकद में अनुचित भुगतान अनुबंधों को सुरक्षित करने के लिए किया गया था। सीबीडीटी के बयान में यह भी कहा गया है कि कोयला व्यापार लॉ एस की निकासी में लगे दूसरे समूह के मामले में लॉ एस का बेहिसाब स्टॉक पाया गया है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। तो ईडी का छापा तो पड़ ही रहा था और आईटी भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, लेकिन सवाल लगातार उठते रहते हैं कि ईडी और आईटी की ओर से जानकारी दी जाती है, आखिर वो कितनी पुख्ता होती है, सिर्फ सूत्रों के हवाले से होती है या फिर वास्तव में आधिकारिक सूत्र भी होते हैं। इसी कड़ी में आईटी के छापे के बाद से देखिए अब जानकारी निकलकर तो यह आ रही है कि 100 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ इन छापेमारियों में, जिसमें 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। तो हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो शहनवाज, देखिए लगातार इस बात को लेकर ये शोर मचते रहता है कि इस्तेमाल हो रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन चीजें निकल कर आ रही हैं। लेकिन किस हद तक इसे पुष्ट माना जाए कि जो खबरें आ रही है वो पुष्ट है, क्या आधिकारिक तौर पर हो चुकी है ये? लेटर दिखा भी रहे हैं हम स्क्रीन पे, और मेरे हाथ में भी वो लेटर है। उस लेटर का जो मफहूम है, जो लब्बो लुबाब है, वो यही है कि 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई, उन लोगों के ठिकानों पर की गई जो आयरन ओर से रिलेटेड बिजनेस करते हैं या कोल एक्सट्रैक्ट का बिजनेस करते हैं। इसके अलावा 2 पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, यानी अगर हम इसको अलग से अगर समझने की कोशिश करें तो 2 कांग्रेस के विधायक के बारे में हो सकता है कि ये जिक्र हो। उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई, उनके समर्थकों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। अब जैसा कि आपको पता ही है कि अनूप सिंह के 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई एक साथ, एक रांची के आवास पे हुई, एक पटना के स्थित आवास पे हुई और तीसरे बेरमो में हुई। प्रदीप यादव के सरकारी आवास रांची में छापेमारी हुई और इसके अलावा उनके जो
उनका जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ भी छापेमारी हुई और दोनों ने स्पष्टता अपनी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके हिसाब से प्रदीप यादव ने कहा कि उनके यहाँ सिर्फ 16,000 रुपये निकले हैं और बाकी जो कागजात हैं वो इधर उधर की चीज़ें हैं वो हैं। और अनूप सिंह ने भी करीब करीब अपने हिसाब से जो बताया है उसमें जो रकम उनके यहाँ से कैश में निकले हैं, जैसे पटना के आवास की अगर हम बात करें तो 500 रुपये की बात उन्होंने कही कि 5 या 600 रुपये कैश निकले और यहाँ भी 1000 में उसकी गिनती है, रांची के आवास में ये कैश था। अब रहा सवाल, उन्होंने पहले ही खंडन कर दिया है कि बेरमो में जिनके आवास से जिस व्यवसायी कोल व्यवसायी अजय सिंह के आवास से 90 लाख रुपए के आसपास कैश मिलने की खबर थी, वो उनका कोई संबंध उनसे नहीं है। उनके पिताजी के वो पुराने दोस्त हुआ करते थे, रिश्तेदारी का दावा करते थे, लेकिन कैटेगोरिकली उन्होंने इस बात को प्रूफ करने की कोशिश की कि ये जो अभी मौजूदा रिलेशनशिप दोनों में बिल्कुल कड़वी है और ये उनके से किसी तरह से संबंधित नहीं हो सकते हैं। बहरहाल ये तो खैर उन लोगों के पक्ष थे, लेकिन जो आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस न्यू दिल्ली ने ये प्रेस रिलीज जारी किया है, इसके हिसाब से सर्च एंड सीजर एक्शन वाज इनिशिएटेड by the income tax department on few business groups engaged in coal trading, transportation, execution of civil contracts, extraction of coal ores and production of sponge iron। ये जो चीजें हैं, ये जो 50 ठिकानों पे छापेमारी की गई है पूरे झारखंड में, झारखंड के गोड्डा, बेरमो, दुमका, जमशेदपुर, चाईबासा, पटना, गुरुग्राम and Kolkata. The search operation has led to the seizure of large number of incrimination documents and digital evidences। कहने का मतलब यह है कि 2 करोड़ रुपए कैश मिला है और 100 करोड़ के आसपास की जो बेनामी संपत्ति है वो इन 50 ठिकानों में जो छापेमारी 2 दिन चली, 4 और 5 नवंबर को, उनका जो रिजल्ट आया है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो हम बार बार स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, लेकिन बात ये भी अभी 1 घंटे से महसूस की जा रही है कि जो तस्वीरें हमारे यहाँ भी चल रही है और अन्य जगहों पे भी चलाई जा रही हैं, उनके बारे में कुछ डाउट्स भी हैं और उन डाउट्स को भी हम, चूंकि हम पारदर्शिता के साथ कोई बात करते हैं, रही है जिसमें इतने सारे नोट ऊपर रैक पे रखे हुए हैं और ये जो नीचे इतने सारे नोट्स रखे हुए हैं 2 पार्ट्स में, दाहिने और बाएं, इनके बारे में कहा गया है कि हो सकता है कि ये तस्वीर किसी और प्रसंग की हो और उसको यहाँ प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये 2 करोड़ रुपए पैसे नहीं होते जितने यहाँ पे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाकी रहा सवाल बेनामी संपत्ति का, तो बेनामी संपत्ति का तो डॉक्यूमेंट्स मिला है और दूसरे प्रूफ मिले, इन्वेस्टमेंट के पेपर मिले हैं, ये सारी चीजें, और ये चीजें चर्चा का विषय बनी हुई है कि एक तरफ से अगर ये पॉलिटिकली जितने एक्सपोज्ड हैं, इनको 2 विधायक कहा जा रहा है कि यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं है, तो फिर ये 2 करोड़ रुपया सीजर कहाँ से है और 100 करोड़ रुपया फिर कैसे है। लेकिन चूंकि प्रेस रिलीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है तो जाहिर है उस पर बिलीव करना ही पड़ेगा और देश की जो सर्वश्रेष्ठ न्यूज एजेंसी है वो उसके ट्वीट से ये बात सर्टिफाई होती है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो भी सही है, लेकिन ये तस्वीर सही नहीं है। इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तस्वीर गलत है, लेकिन इस बात पे संदेह व्यक्त किया जा रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। यही है ये सारी चीजें और यही है सारी बातें जो झारखंड में जितने भी रेड्स हुए हैं 2 दिनों में, उसके बारे में प्रतीक्षा थी। हर किसी को ये लग रहा था कि क्या मिला है, क्या मिला है, क्योंकि अंत में जब रेड्स हुई थी उसके दूसरे दिन अखबार में एक खबर आ गई थी कि चलो बिल्कुल शहनवाज, तो शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताया कि कैसे जो है कि 100 करोड़ की बेनामी संपत्तियां जो है वो बरामद की गई है, ये बात जो है वो सामने आई है और बाकायदा अब
सीबीडीटी की ओर से ट्वीट किया गया और एएनआई ने इसे ट्वीट किया और बताया कि कैसे 2 करोड़ की जो है कैश और 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियां बरामद हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़े भी, जो जानकारी दी जा रही है। खैर, तस्वीरें हो सकता है कि सांकेतिक हो, लेकिन जो छापा पड़ा उसके बाद से चीजें निकलकर सामने आई और आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि सीबीडीटी की ओर से की गई है। और देखिए, अपने तारीफ करना जो हो जाएगा, लेकिन न्यूज़ 11 भारत भी लगातार ये बातें उठाता रहा है शुरू से ही कि कैसे लॉयर्स की या फिर कोयला के कारोबार में कैसे खेल होता है। और देखिए, उस खेल का खुलासा कहीं ना कहीं आईटी ने किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।